नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल अजय पर। आज हम इस गणित के आधार के सीरीज़ में लेके आए हैं पार्ट 5। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था चरों का गुणा भाग, जब चर संख्याओं का गुणा भाग चर संख्याओं का जोड़ घटाना। अब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे चरों का गुणा और भाग। सबसे पहले सीखते हैं गुणा। गुणा और भाग सीखने के लिए हमने सबसे पहले बताया था कि समान चर व असमान चर की पहचान होनी ज़रूरी है, तो वो हम बता चुके हैं पार्ट नंबर 4 में। शुरू करते हैं अपना पार्ट नंबर 5। जब दो या दो से अधिक समान चरों की गुणा करनी होती है, दो या दो से अधिक समान चरों की गुणा घात में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि अगर x और x समान चर है, इसकी गुणा करनी है तो 1 2 कितनी है, घात में चेंज हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। समान चर होगी तो घात में चेंज हो जाएगी। p गुणे p, p की घात 3 हो गई। 3 बार लिखा है तो 3 हो गई। ये y 4 बार लिखा है गुणे में तो y की घात 4 हो गई। इसी प्रकार कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक चरों की घात गुणा करने पर घात में चेंज हो जाती है। ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर 22, इसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक असमान चरों की गुणा निम्न प्रकार से की जाती है। जब असमान चर होते हैं, जैसे कि कह सकते हैं x y z तीनों असमान चर हैं, तो इसकी गुणा किस प्रकार लिखते हैं, x y z डॉट बीच में लगा देते हैं x y z। p r s की गुणा करनी है तो p r s ऐसे लिख देंगे, डॉट लगा देंगे बीच में, इंटू कहते हैं इसको। p स्क्वायर और x स्क्वायर की गुणा करनी है तो p स्क्वायर x स्क्वायर लिख दिया। इस प्रकार इसलिए लिखा है क्योंकि ये असमान चर है। अगर समान चर होते तो घात में परिवर्तित हो जाते ऊपर वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। पढ़ते हैं नोट पॉइंट। इसी का 22 नंबर का क्वेश्चन नोट पॉइंट है। इसमें जब दो या दो से अधिक चरों की मध्य कोई चिन्ह ना लगा, दो हों चर, जैसे कह सकते हैं कि चर है हमारा x y, ये लिख दिया गया। दो चर हमारे दो चर, इनके बीच कोई चिन्ह ना लगा हो तो इनके बीच, दोनों के बीच गुणे का चिन्ह माना जाता है। नोट पॉइंट यही करता है कि जब दो या दो से अधिक चरों के मध्य कोई चिन्ह ना लगा हो तो चिन्ह गुणा क्या माना जाता है। समझ गए। चर का भाग। अब पढ़ते हैं चर का भाग। चर संख्याओं का भाग कैसे करते हैं, भाग पर कुछ पॉइंट हैं वो पढ़ेंगे कि चर संख्याओं का भाग। पॉइंट नंबर 23 है, दो समान चर राशियों का भाग किया जा सकता है। दो समान चर राशियों का भाग किस प्रकार किया जा सकता है, आइए देखते हैं। जैसे कि 2p स्क्वायर बटे p ये है, तो इसका भाग ही करना है हमको। तो इस प्रकार किया जा सकता है कि यहाँ पे घात इसकी 1 है, और ये 1 घात, और ये इसमें -1 हो जाएगी 1, तो 2p बचेगा, क्योंकि p से ये कट जाएगा, 2p बचेगा। इसी प्रकार ये कह सकते हैं यहाँ पे k और k कट जाएगा, 3 बचेगा हमारा। इसी प्रकार ये भाग कैसे करते हैं, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 घट जाएगी तो कितनी बचेगी, 3y की घात 1, यही तो बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 3y, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पॉइंट नंबर 24 देखते हैं। इसमें कह रहा है दो असमान चरों का भाग हम भाग चिन्ह या बटे से दर्शाते हैं। दो असमान चर हों, उनका भाग करना हो तो हम किस प्रकार दिखाते हैं, जैसे x भाग y, x से हमको y को भाग करना है तो x भाग y इस प्रकार दिखाते हैं, या कि इसको और दिखा सकते हैं, या x बटे y इस प्रकार दिखा सकते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 2 है कि p क्यूब भाग n स्क्वायर, इसको भी किस प्रकार दिखा सकते हैं, p क्यूब भाग n स्क्वायर ये दिखा सकते हैं, या क्या दिखा सकते हैं, p क्यूब बटे n स्क्वायर ये भी दिखा सकते हैं। इसका भी एक नोट पॉइंट है, आप लोग देख लीजिए। जब चर की घात कुछ ना हो तो उसकी घात 1 मानी जाती है। हमने बताया था कि जब जैसे p लिखा हुआ केवल, तो p की घात कुछ भी नहीं है तो p की घात क्या मानी जाएगी, 1। क्यों लिखा है, कुछ घात नहीं, उसकी घात 1 मानी जाएगी। इसी प्रकार कोई भी चर हो, उसकी घात जब कोई ना लिखी हो तो उसकी घात हमेशा 1 मानी जाती है। ये नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट का सेकंड है कि जब चर की गुणा में कुछ ना हो, जैसे कि केवल x लिखा है हमारा, y लिखा है, चर है, इसकी गुणा में तो कुछ लिखा नहीं है, गुणा में कुछ नहीं लिखा तो गुणे में क्या माना जाता है, 1। अगर किसी भी चर के गुणे में कुछ नहीं लिखा है तो उसका गुणे में 1 माना जाता है। और ये क्या कह रहा है कि घात में कुछ नहीं है तो घात में 1 माना जाता है। तो आप लोग सही समझ गए होंगे। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 25, इसमें गुणा करते समय समान चरों की घातें जुड़ जाती हैं। अगर गुणा कर रहे हैं और समान चरों की घात, जैसे कि x स्क्वायर गुणे x क्यूब है, तो घातें जुड़ जाएंगी। गुणा क्या होगी, x की घात 2 और 3, 2 + 3 क्या होगा,
x की घात 5, इसकी गुणा ये आएगी। गुणा करते समय समान, ये याद रखना, समान चरों की घातें जुड़ेंगी, असमान चरों की घातें नहीं जुड़ेंगी। इसी प्रकार z भी समान चर है, तो क्या कह सकते हैं z की पावर 3, इसका आंसर क्या होगा z की पावर 3। इसी प्रकार कह सकते हैं अगला एग्जाम्पल है, इसमें थोड़ा समझ लीजिएगा आप। x की पावर a गुणे x की पावर b, दोनों समान चर हैं, तो क्या कह सकते हैं x की पावर a प्लस b। अब a और b हैं हमारे कांस्टेंट यहाँ इस क्वेश्चन में, लेकिन इसका निश्चित मान नहीं है, तो इसको इसी प्रकार लिखेंगे। तो आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट नंबर। इन छोटे छोटे पॉइंटों को आप ध्यान रखते हुए बढ़िया से रखना, और हम इस एक एक पॉइंट पे कम से 5 क्वेश्चन सबसे लास्ट में बताएंगे, वो आप लोग कर लीजिएगा। बिल्कुल आप लोगों की गणित कंप्लीट हो जाएगी। और जहाँ पे आप अटकें पॉइंट नंबर पुनः पलट के पेज देख सकते हैं अपना, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गुणा करते समय असमान चरों की घातें नहीं जुड़ती हैं। असमान x y z तीनों चर समान नहीं है, इसलिए क्या कर सकते हैं, गुणा कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे बीच में। इनके बीच में कोई निशान नहीं, क्या है, कौन सा निशान माना जाएगा, गुणा का निशान माना जाएगा। 27 क्या कह रहा है, भाग करते समय समान चरों की घातें घट जाती हैं। हाँ, भाग करते समय गुणा कर, अब तक गुणा किया, अब भाग के देख लीजिए। अगर हम समान चरों की भाग करते हैं p की पावर 9 बटे p की 5, तो क्या होगा p की पावर 5 9 माइनस 5, जो कि हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। p की पावर 9 माइनस 5 क्या होगा, p की पावर 4, इसका आंसर हो जाएगा p की पावर 4। इसी प्रकार ये है a की पावर x बटे a की पावर y, तो क्या होगा a की पावर x माइनस y। चूँकि यहाँ पे x और y की कोई निश्चित वैल्यू दी हुई नहीं है, तो क्या कह सकते हैं कि x y यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लिखा हो कि x की पावर 9 बटे x की पावर 9, तो क्या कहेंगे x की पावर 9 माइनस 9, यानी कि x की पावर 0। और हम पढ़ चुके हैं जिसकी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो इसका मान कितना होगा 1। यहाँ से भी इसका मान 1 हो सकता है, और डायरेक्ट ऐसे इसको काट दिया, क्या बच्चा हमारे पास 1/1, और 1/1 भी 1 होता है। तो हमारा चाहे जिधर से लाएँ आंसर हमारा सेम ही आता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट नंबर 28, जो कि लास्ट पॉइंट है इस पार्ट का। भाग करते समय यदि हम भाग करते हैं हर, ये पॉइंट सही समझ लीजिए, भाग करते समय यदि हर वाले चर को गुणा के रूप में लिखेंगे तो हर वाले चर की घात का चिन्ह विपरीत हो जाता है। जैसे कि हर वाला जो ये है, हर वाला चर अगर हम भाग के रूप में लिखा हुआ है p की पावर 9 बटे x की पावर 9, इसको गुणे के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा कि p की पावर 9 गुणे के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाली जो घात है उसका चिन्ह विपरीत हो जाता है, यही कह रहा है। इसी प्रकार ये भी कह सकते हैं 2y स्क्वायर अपान x की पावर है, इसको भी 2y स्क्वायर गुणे x की पावर, यहाँ प्लस a है तो विपरीत हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा। इसी प्रकार ये भी होगा p की पावर 3 गुणे x की पावर, यहाँ पे पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, -3 हो जाएगा। ये पॉइंट सही से समझ लीजिएगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि अगर हर को, जो हर में दी हुई संख्या है उसको गुणे के रूप में लिखेंगे तो हर में अगर माइनस होता, जैसे लिखा होता p की पावर 3 बटे q की पावर -3, तो क्या होता p की पावर 3 गुणे q की पावर 3, विपरीत चिन्ह हमेशा होता है, यहाँ माइनस था प्लस हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले पार्ट में मिलेंगे, हम कुछ अलग चीज़ सीखेंगे, ऑपरेशन सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।